हेलो दोस्तों, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो रहने वाला है सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि व्हाट इज़ सेफ्टी, हाउ वी कैन मेजर सेफ्टी, हाउ टू इम्प्रूव सेफ्टी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की डेफिनेशन की। तो सेफ्टी इंक्लूड्स all measures and practices taken to preserve life, health, body of individual, property and environment। तो सेफ्टी में वो सारे प्रैक्टिसेस और सारे कदम आते हैं जो कि लाइफ, हेल्थ, बॉडी, प्रॉपर्टी और पर्यावरण को बचाने के लिए किए जाते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी को मेज़र कैसे किया जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन सेफ है या अनसेफ है, इसके बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो किसी भी पर्टिकुलर पास्ट पीरियड में, लेट अस से पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल में, कुछ आंकड़े हमें बताते हैं कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा उस वर्क प्लेस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो वो मेज़रमेंट करने का जो तरीका है, जो पैरामीटर्स हैं, वो क्या हैं। सबसे पहला है रेट ऑफ नियर मिसिस। नियर मिसिस क्या होते हैं? मान लीजिए कोई जगह पे एक्सीडेंट होते होते बच गया तो उसे नियर मिस कहा जाता है। मान लीजिए कि कहीं पे पानी गिरा है या ऑयल गिरा है और वहाँ पे कोई इंसान स्लिप होता होता बच गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं हुई या कोई एक्सीडेंट या इंजरी नहीं हुई, तो उसको हम नियर मिस की कैटेगरी में डालते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नियर मिस हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और उससे पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेफ है। तो फर्स्ट इज रेट ऑफ नियर मिसिस। नियर मिस का आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई रोड है, वहाँ पे कोई टर्न है और उस टर्न पे काफ़ी लोग गिरते गिरते बच चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे नियर मिसिस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो नियर मिसिस से भी हमें एक इंडेक्स मिलता है कि वो जगह कितनी सेफ या अनसेफ है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंजरीज। एक पर्टिकुलर पास्ट पीरियड में कितनी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं, लोगों को चोट लगी है, उससे भी सेफ्टी का मेजरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इलनेस। जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, सिक हो रहे हैं, तो उससे भी सेफ्टी का पता चलता है। सेफ्टी सिर्फ एक्सीडेंट से जुड़ा नहीं है। मान लीजिए किसी वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा धुआं रहता है, वहाँ वर्कर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शोर में काम करते हैं, वहाँ लाइट कम है, रोशनी कम है, वहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो भी वो जगह काफ़ी अनसेफ है। और ये सारी चीज़ें लोगों की हेल्थ में रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से उनकी इलनेस बढ़ जाएगी और उसकी वजह से एब्सेंटिज्म भी बढ़ जाएगा। तो इलनेस से भी पता चल जाता है कि वो जगह कितनी अनसेफ है। ये चीज़ें हमें एक्सीडेंट से पहले ही बता देती हैं कि ये जगह अनसेफ है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इंजर हो रहे हैं या इल हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा नियर मिसिस हो रहे हैं। नेक्स्ट है फैटेलिटीज़। फैटेलिटीज़ एक्सीडेंट हो जाता है तब फैटेलिटीज़ होती हैं। फैटेलिटीज़ जो है वो इंसान के किसी बॉडी पार्ट का नुकसान होना भी हो सकता है, वो मेजर इंजरी भी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो ये चारों इंडेक्स जो हैं ये बताते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वर्क प्लेस कितना सेफ है या अनसेफ है। अब बात करते हैं कि सेफ्टी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव करे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है प्रॉपर ट्रेनिंग करवाने का। जो भी वर्किंग फोर्स हमारे पास है उसे उनके काम के बारे में पूरी तरह से निपुण किया जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, चाहे वो ट्रेनिंग मशीन्स को हैंडल करने की हो या कैसे काम करना है। सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसे पीपीई कहा जाता है, प्रॉपर हेलमेट पहनना, प्रॉपर ग्लव्स पहनना, और जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कैसे हैंडल करना है,
और जो मशीन्स जिन पे वो वर्कर काम कर रहा है उसे कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेनिंग में आती हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी तो इससे सेफ्टी इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वर्किंग प्रैक्टिसेस। काम करने का जो तरीका हो वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जिसे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या एसओपी कहा जाता है। जिस काम को करने का जो तरीका है काम उसी तरीके से किया जाए, ये भी सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग एनी इंसिडेंट टू इंश्योर ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड मेजर्स आर फॉलोड। मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हुआ है, चाहे वो नियर मिस है, चाहे इंजरी है, चाहे फैटेलिटी है, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और जो मेजर से जो कदम थे या जो सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें रखी गई थी या जो काम करना था वो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली किसी ना किसी की गलती है और उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट न्यू मेजर्स एंड प्रोसीजर्स इफ रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए हमने केस स्टडी किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि कोई चीज़ ऐसी थी जो ऑर्गेनाइजेशन में आज तक की ही नहीं जा रही थी, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में नहीं थी, तो सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें अपने एसओपी में ऐड करनी पड़ेंगी। सो न्यू मेजर्स एंड प्रोसीजर्स हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि सेफ्टी के किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है, इट सेव्स कॉस्ट। पैसे बचते हैं, क्योंकि अगर सेफ्टी का ब्रीच हो रहा है, कहीं ना कहीं सेफ्टी कम हुई है, तो इससे कोई ना कोई या तो इंसान को नुकसान होगा या मशीन को नुकसान होगा, और ये दोनों के दोनों नुकसान जो हैं ये डायरेक्टली मनी में कन्वर्ट होते हैं। तो सेफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो अपने पैसे बचाती है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग फाइन्स एंड कंपनसेशन। मान लीजिए कि कोई सेफ्टी का ब्रीच हुआ, तो उस केस में बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ फाइन लगाती हैं। पर से कि एनवायरमेंटल ब्रीच हुआ, कोई ना कोई ऐसा सेफ्टी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी फाइन लगाएगी अथॉरिटी, तो फाइन्स भी बचते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेशन। मान लीजिए कि किसी ना किसी इंसान को सेफ्टी की वजह से, वो वर्कर भी हो सकता है या आउटसाइडर भी हो सकता है, तो उसको अगर कोई नुकसान हुआ है तो अथॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें कंपनसेट करने को कहती हैं। तो सेफ्टी होने से हम फाइन्स और कंपनसेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सीडेंट नहीं होते हैं, वो जगह सेफ है, तो वहाँ पे काम कभी नहीं रुकेगा और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक्सीडेंट होने से, चाहे वो मशीन के साथ हो रहा है या किसी वर्कर के साथ हो रहा है, उसकी वजह से काम रुक जाएगा और मैन आवर्स लॉस होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। सो सेफ्टी इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। नेक्स्ट है बेटर मोराल। मोराल होता है काम करने की शक्ति या जो लोगों का कितना अच्छे तरीके से मनोबल जिसे हम कहते हैं, वो मोराल होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वर्क प्लेस सेफ है तो वहाँ पे वर्कर्स का मोराल भी काफ़ी अप रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो ऐसी जगह पे वर्कर्स भी थोड़ा कम लो मोराल में काम करेंगे, और ये सब भी प्रोडक्टिविटी में फर्दर अगेन रिडक्शन लाएगा। सो सेफ्टी से कॉस्ट बचता है, फाइन्स और कंपनसेशन से बचा जा सकता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है और वर्कर्स का मोराल भी अच्छा रहता है, हाई रहता है। तो इस वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।